हेलो एवरीवन। और ये हमारा जो क्लास है वो है पावर सिस्टम पे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ट्रांसफार्मर एक बहुत ही वाइटल पार्ट है ऑफ द पावर सिस्टम। और ये ट्रांसफार्मर का बेसिक काम जो होता है वो है टू रेज द वोल्टेज टू ए हायर लेवल और टू डिक्रीज द वोल्टेज टू ए लोअर लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, हमने देखा था फिर उसके बाद कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और कैसे हम लोग प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं, एसी इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में क्या होता है कि वही जो हमारा जो हमने प्राइमरी में दिया हुआ है एसी सप्लाई वो सेकेंडरी में भी हमें मिलता है एंड इट अगेन कम्स एज एसी सप्लाई। बट द डिफरेंस इज, अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो हायर लेवल पे होगा, और अगर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अगर स्टेप डाउन टाइप है तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो लोअर लेवल पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने फिर देखा था कि वर्किंग क्या है और ट्रांसफार्मर जो है ऑन इट सेल्फ ये कैसे एज ए आइसोलेशन डिवाइस वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमें जो बेसिक चीज़ समझना है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू द डिस्कशन, और जो हमारे कोर्स में आगे हम लोग चले उससे पहले हमें ये बेसिक चीज़ समझनी है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कैसे रेज अप करता है, मतलब कि वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करता है। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, साउंड में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अब तो ये वोल्टेज को कैसे रेज अप करता है, हाई करता है, या फिर वोल्टेज को कैसे लोअर डाउन करता है। तो ये इसको हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पावर सिस्टम में। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली ये दो साइड से बना होता है। एक प्राइमरी साइड होता है हमारा और दूसरा होता है सेकेंडरी साइड। तो ये दो साइड होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, जिसमें सारे इनपुट्स और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिनमें हमारा कनेक्शन होता है। तो प्राइमरी साइड में बेसिकली यही जो होता है हमारा जो इनपुट होता है वो हम लोग इस दो पोर्ट से हम लोग इसमें सप्लाई करते हैं, और सेकेंडरी में इन दो पोर्टों से हम लोग जो अपना सप्लाई होता है वो लेते हैं वापस एज ए आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट साइड हो गया और ये हमारा आउटपुट साइड हो गया। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन था। अब हमें देखना है कि ये जो वोल्टेज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। तो सेकेंडरी साइड से ही इसको हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं। सेकेंडरी साइड में क्या होता है कि सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे, जिनको हम लोगों ने N2 नाम से डिनोट किया है, ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना हमें वोल्टेज चाहिए ऑन द सेकेंडरी साइड, आउटपुट साइड। तो ये हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे टर्न्स होंगे। दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स दैट वी हैव वोन्ड अप ऑन द सेकेंडरी साइड। तो ये कैसे काम करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो एक टर्न को अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक टर्न को हम लोग कंसिडर करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक टर्न का एक हम लोग डायग्राम लेते हैं। तो एक टर्न का हमने डायग्राम लिया, तो इसमें बेसिकली एक ही टर्न है, एक ऐसा वाइंडिंग है जिसमें हमारा एक ही टर्न है। अब इस एक टर्न को क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगर इसमें जो हमारा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने बात की थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल और कंडक्टर, तो देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल और कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एक टर्न है इसके रिस्पेक्ट में भी क्या हो रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें एक वोल्टेज डेवलप होगा। मान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ है दैट इज़ 1 वोल्ट्स। अब एक दूसरे टर्न को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि जस्ट इसके पैरेलल नीचे बनाया गया है। तो एक हमने दूसरा टर्न लिया। अब क्योंकि ये सिमिलर मैग्नेटिक फ्लक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, तो सिमिलर मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होगा, इसमें भी जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी 1 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्न है जिसमें
इंडिविजुअली 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, और एक हम लोग टर्न ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, 1 वोल्ट जनरेट होगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि हमारे पास 3 टर्न्स हैं और तीनों टर्न्स में 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है। और इस एक एक वोल्ट को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, उसको समझने से पहले एक बेसिक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, उससे कनेक्टेड और एक बैटरी है, सेल, डीसी पावर सोर्स, और उससे कनेक्टेड और एक बैटरी है। 3 हमारे पास सेल। अगर इसमें 1 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें भी अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देर आर 3 डिफरेंट बैटरीज और DC cells which are having 1 वोल्ट each as a voltage supply, जिसका वोल्टेज रेटिंग है 1 वोल्ट। अगर तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जो हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा, द फाइनल आउटपुट विल बी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट का हमें पावर सप्लाई यहाँ से DC पावर सप्लाई मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल यहाँ पे एजम्पशन, जहाँ पे हमने DC सेल्स को एज ए पावर सोर्स रखा था, सीरीज़ में कनेक्ट किया था, और सीरीज़ में कनेक्ट करने पे ये कैसा सप्लाई होगा ये हमने देखा। अब हम लोग जो देखते हैं कि इस सिमिलर एजम्पशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमने देखा एक सिंगल टर्न में हमें 1 वोल्ट मिल रहा है और बाकी के दोनों जो हमारे टर्न्स है उसमें भी 1 वोल्ट ईच जनरेट हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस कनेक्शन के बाद क्या होगा कि ये जैसे कि हमारा पहला एजम्पशन था जिसमें 3 अलग अलग बैटरी DC वोल्टेज सोर्सेज थे, उनको जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, जो फाइनल आउटपुट हमें मिलता था वो 1 + 1 + 1 3 वोल्ट्स मिलता था। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि तीनों टर्न्स को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, देन द फाइनल आउटपुट वोल्टेज दैट वी विल बी हैविंग ऑन द सेकेंडरी साइड विल बी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। यहाँ पे हमें 3 वोल्ट्स वोल्टेज मिलेगा। तो ये 3 वोल्ट हमें वोल्टेज सप्लाई मिला। अब यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्ट लिंक देखते हैं, एक डायरेक्ट हमारा कनेक्शन देखते हैं कि द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड, इफ द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड इज एज्यूम टू बी V2, अगर सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज हमें मिल रही है उसे हम लोग V2 मान के चले, तो जो हमारा पावर जो हमारा वोल्टेज होगा that will be directly proportional to the number of turns that we have wound up on the secondary side। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 टर्न्स है तो तीनों टर्न्स, अगर इसको N2 से हम लोग दिखाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को रीच करेंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये एक डायरेक्ट हम लोग लिंक देखते हैं कि द नंबर of the turns is directly proportional to the voltage that is obtained on the secondary side। तो इसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने ट्रांसफार्मर में। अपने ट्रांसफार्मर में हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी साइड है उसमें मान लेते हैं कि हमारे बहुत सारे टर्न्स हैं, तो बहुत सारे टर्न्स यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 10 है। अब हमने बात की कि एक सिंगल टर्न में अगर 1 वोल्टेज आउटपुट आ रहा है तो जो टोटल आउटपुट होगा दैट विल बी 1 वोल्ट फॉर 1 टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 10। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा या फिर आउटपुट जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 नंबर ऑफ टर्न्स। तो 10 नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे हैं दैट विल बी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली टू द वोल्टेज दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम ए सिंगल टर्न। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 10 नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट का यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमें बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट करना है, बहुत ही हाई वोल्टेज हमें ट्रांसमिट करनी है, देन हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज़ N2 ऑन द सेकेंडरी साइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, मान लेते हैं कि हमने जो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं दैट इज़ इक्वल टू 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो अब वोल्टेज हमें मिलेगा ऑन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू 10,000 इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10,000 वोल्ट्स। तो
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द प्राइमरी साइड में हमने क्या वोल्टेज दिया है, इससे रिलेवेंस नहीं रखता है। हमें सिर्फ ये पता है कि 1 वोल्ट हमें एक टर्न पे मिलता है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करके हम लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कितना भी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग ए ट्रांसफार्मर। अगर हमें वोल्टेज चाहिए 33 kV, मतलब 33,000 वोल्ट ऑन द सेकेंडरी साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, 33,000 नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग सेकेंडरी साइड में डिज़ाइन करेंगे, वुंड अप करेंगे, तो जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 33 kV। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें याद रखनी चाहिए, जो कि हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि फॉर ए ट्रांसफार्मर टू बी यूज्ड एज ए वोल्टेज एम्पलीफिकेशन डिवाइस और वोल्टेज इंक्रीजिंग डिवाइस, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स को उस हिसाब से चेंज करना होता है। अब मान लेते हैं, ये तो बात हुई स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। अगर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स को ही हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। मान लेते हैं हम लोगों ने अभी मान के चला है कि एक सिंगल टर्न लिया है, 1 टर्न लिया है, तो द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड क्या होगा, द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड विल बी 1 टर्न इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक ऐसा हमें ट्रांसफार्मर मिल गया जिसमें हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। इधर वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड और इधर वी कैन डिक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड, डिपेंडिंग अपॉन इधर वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज देन द ट्रांसफार्मर विल बी कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है टू ए हायर वैल्यू। इफ़ द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड इज़ लोअर देन द प्राइमरी वोल्टेज, जो प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उससे अगर हमें वोल्टेज जो है वो कम मिलती है, देन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। और ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये हम लोग कहेंगे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो जा रहा है। तो ये एक हमारा बेसिक आइडिया हुआ। अब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी आता है जो कि वोल्टेज को चेंज नहीं करता है। इफ़ वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स N2, दोनों अगर N1 इज इक्वल टू N2 है तो द वोल्टेज इन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड। फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने लॉसेस नहीं एज्यूम किया है एंड द जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा उसमें लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जितना भी हमारा वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द इनपुट सप्लाई, जो हम लोग प्राइमरी से वोल्टेज दे रहे हैं उसके बराबर होगा। तो ये हमारा एक बेसिक एजम्पशन था और बेसिक एक वर्किंग का प्रिंसिपल था फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और होप आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को हम लोग कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं और इन ए पावर सिस्टम स्पेसिफिकली इसका यूज कैसे करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।